नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। बड़ा सवाल, क्या मिल गए हैं बाबा? क्योंकि आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम पूरा हो गया है। और ये सवाल आज इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि जो ज्ञानवापी का वजूखाना है उसमें एक विशाल शिवलिंग देखा है, वहां वो विशाल शिवलिंग मिला है। और ये उनके इस दावे को सही साबित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, बकौल उनके। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फाउंटेन बता रहा है। सच्चाई कोर्ट में पता चलेगी, क्योंकि कल इस मामले में वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होने वाली है। वाराणसी कोर्ट में जहां सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी को सुनेगा। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि सर्वे का काम गैर कानूनी है, क्योंकि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो बड़ा सवाल ये कि शिवलिंग मिलने के दावे के बीच कल कोर्ट में होगा क्या? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये जान लीजिए किसने क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी के सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा। अंतिम दिन था आज जो है कमीशन कार्रवाई की और बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। शिवलिंग के दावे को मुस्लिम पक्ष ने नकारा। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। शिवलिंग के दावे से आगे क्या होगा? ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार। वो मंदिर है। ज्ञानवापी के सर्वे से क्या बदलेगा? मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या काशी में भी आंदोलन होगा? इन स्थानों का सत्य क्या है, सब ये सत्य जानना चाहते हैं। जहाँ पर भी ऐसे विवाद हैं उनका सत्य और सही जानने में कोर्ट को मदद करनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान? सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। क्या ज्ञानवापी में मिल गए बाबा? और आपको बता दें कि स्टूडियो में इस वक्त आपको सारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं। इन सब से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले स्वागत मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब का, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके ठीक बगल में खड़े हैं महंत नवल किशोर दास जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी दीपांकर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्वामी दीपांकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त आपको के शर्मा साहब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें बिलाल खान, जो कि वकील है पेशे से, खान साहब पहली मर्तबा यहाँ स्टूडियो में आए। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अलीमुद्दीन साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। जो कुछ अब कोर्ट में तय होने वाला है वो कोर्ट में तय होने वाला है, लेकिन इस वक्त जो बाहर चल रहा है वो ज्यादातर राजनीति और नफरत के बीज बोने के बयान चल रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं? हकीकत है, ठीक बात है। ये अभी आपने देखा आरएसएस के प्रवक्ता माइक असदी साहब जी, राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष भी है। उनका जो बयान है मैं समझता हूँ बड़ा दुखित है। एक तरफ वो मुसलमान में आन के कहते हैं हम हिंदू मुसलमान भाईचारा चाहते हैं, एक दूसरे को हम समझना चाहते हैं, और दूसरी स्थिति की इस तरह का बयान देते हैं। ये उनको उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अभी बीजेपी के दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे थे कि आस्था का सवाल है। बोले जी हमारे रग रग में बसे हुए, हमें कोई इतराज़ नहीं, उनका धर्म है।
और हम भी मानते हैं कि ये जो भी धर्म हो उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन जब कोर्ट फैसला दे रहा है, कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी गई है और उस पर एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी समय है 2 दिन का, लेकिन उससे पहले इतना उतावलापन होना, इतना चीख चिल्ला कर ये कहना हमारी आस्था है। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या उसमें हमारी आस्था नहीं है? जहाँ 400 साल से नमाज हो रही है और नमाज के साथ मुसलमान वहाँ जुमा भी पढ़ता है, ईद भी पढ़ता है, जुमातुल विदा भी पढ़ता है, फिर इस तरह का ये क्यों आप बीच में ये अड़ंगा डाल रहे हैं? पर ये एक पूरा तरफ का तो पूरा हुकूमत ये मामला जो कहती है कि काशी हमारे एजेंडे में नहीं है। मौलाना साहब, ये पूरा का पूरा मामला तो शुरू यही आप कह रहे हैं, आपकी आस्था है, आपकी अकीदत है, आपकी नमाज पढ़ने की बातें हैं। वो महिलाएं कह रही है कि हमें माता श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने दी जानी चाहिए। मामला शुरू वहीं से हुआ ना, उनको रोका गया ना, उनको कहा गया कि नहीं भाई आप साल में एक मरतबा जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। ना हमने रोका, उनको रोका है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूजा होती थी नहीं होती थी ये निर्णय लेना डीएम का काम है, तो बस यही ना बात काम है ना। हम कहते हमने नहीं रोका, ये आरोप हम पर क्यों लगाया जा रहा है? ये इल्जाम हम पर क्यों लगाया जा रहा है? नवल किशोर जी, इल्जाम इन पर क्यों लगाया जा रहा है वो ये कह रहे हैं, लेकिन मामला अब सिर्फ यहाँ तक नहीं रह गया है कि वहां पर पूजा होगी कि परिक्रमा होगी कि नहीं। मामला अब इससे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां शिवलिंग मिल गया है। देखिए, वहाँ जो कुछ हो रहा है संविधान के दायरे में हो रहा है। श्रद्धा हमारी है वो ठीक है, परंतु साक्ष्य भी हैं और धीरे धीरे साक्ष्य प्रकट होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा, धैर्य बनाए रखें, किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन न हो, एक तो निवेदन करूंगा। और वहाँ जो कुछ हो रहा है कोर्ट के आदेश से हो रहा है। हाँ, जो श्रृंगार हुआ था वो कोर्ट के आदेश पर नहीं हुआ था, जो खंडेर बनाया गया था वो कोर्ट के आदेश से नहीं हुआ था, वहाँ मनमानी हुई थी जो लुटेरों ने किया था। आज जो कुछ हो रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो मैं एक तो चाहता हूँ धैर्य बनाए रखें। हाँ, जो कुछ साच सोचे थे ऐसा लग रहा है उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। ये तो सब जानते हो, वहाँ मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ करके खंडेर करके वहाँ जो कुछ किया गया। इतना विनम्र निवेदन जरूर करता हूँ मैं कोर्ट से भी और सभी बंधुओं से कि उन साक्ष्यों के साथ कहीं छेड़खानी ना हो जाए। कुछ लोग बड़े माहिर हैं इस काम में, उसमें छेड़खानी ना हो जाए, इसलिए पूरी व्यवस्था की जाए, सुरक्षा की जाए कि जैसा है वैसा ही रहे। तो मुझे लगता है वो कोर्ट ने किया भी है, तो हम लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। आस्था भी है, साक्ष्य भी है। खान साहब, जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट के कहे अनुसार हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है, कोई मनमर्जी नहीं चल रही है। जो मनमर्जी हुई थी वो सालों साल पहले हुई थी, उसे उलट करने की कोशिश है। अब देखिए, हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, चाहे बाबरी मस्जिद को लेकर जजमेंट आया हो वो भी हमने सम्मान किया। पूरे देश में कहीं कोई पत्थर नहीं चला, कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं गया और हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। और जो बात अभी ये कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की बात अब की जा रही है कि हमारी जीत हो गई है, हम लोग जीत गए, यहाँ पर मंदिर था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो सर्वे का जो नोटिस आया उसमें सर्वे में सिर्फ ये बातें आई हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हो सकता है कि कुछ यहाँ पर ऐसा है कि हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते अभी। पहली बात तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये कानून को भी नहीं मानते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर पढ़ा होता तो पार्लियामेंट को नहीं मानते, ना एक्ट जो पास हुआ है पार्लियामेंट से उसको भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजमेंट आया उसको भी नहीं मानते। ये जहाँ जिसमें कहा गया है जो भी 1947 से पहले रिलीजियस हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, उसको नहीं हटाया जाएगा। वो ऐसे का ऐसे ही रहेंगे राम मंदिर के बाद, जो राम मंदिर के बाद की बात कही थी उसके बाद, लेकिन उसको नहीं मानते। वहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं, चाहे वीएचपी के कार्यकर्ता जाकर वहाँ जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भोले राम के नारे लगाने का काम करते हैं। वो सिर्फ जो है वो लोग वहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमारा ये है कि माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए देश का। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर मुद्दा बनाया गया, इसको नहीं बनने देंगे, ज्ञान वापी को मुद्दा नहीं बनने देंगे। हम कुछ हटाया नहीं जा रहा, काम को मानेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं हटाया जा रहा और जय श्री राम के नारे पर कोर्ट में कल पता चल जाएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए, जो सुप्रीम है वहाँ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, उसमें हम बरकरार हैं। जो सुनिए, कल हमारे पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कल वहाँ पर
जो बातचीत होगी वहाँ पे पता चलेगा क्या होना क्या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कर्नाटक इंतजार करिए कोर्ट आप कुछ लोग। कहेगा, नहीं आप मानेंगे। जो है सर्वे कोर्ट पर ये कहेगा नहीं कह वीडियो होने सकते दो, कि नहीं वहाँ पर मानेंगे। जो है मंदिर था अब हम कोर्ट नहीं मान कानूनों को सकते। कौन नहीं मानता हमने है, सब जानते हैं। मस्जिद अपनी खोदी है, फिर भी मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सभी भी माना था। हिंदू सुप्रीम कोर्ट बंधुओं ने से कहा निवेदन था करूंगा, वहाँ धैर्य पर रखें। मंदिर तोड़कर मस्जिद सच नहीं के बनाया गया। आधार पर, फिर भी संविधान देश के के आधार पर मुसलमानों ने फैसला माना। वहाँ जो कुछ देश के होगा, मुसलमानों ने संविधान के दायरे में जी होगा। माना, इस बात को नहीं माना। एक एक करके वही तो हम मैं लोग कह रही हूँ, हर चीज़ को वही तो मानने मैं कह वाले रही हूँ। नहीं नहीं, आप मानने वाले हैं। सर्वे करने के लिए जो टीम आई थी उसे किसने रोका था? महंत नवल किशोर ने। देखिए, किसने सर्वे रोका? की टीम जो आई थी उसको रोका नहीं गया, लेकिन कुछ लोग वहां पर जो वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे माहौल वो खराब करने जालीदार के लिए। टोपी कोर्ट से जो आए बीएचपी के कार्यकर्ता थे, शर्मा जी। कोर्ट से जो आए थे आप बीएचपी लोगों के ने फिट कार्यकर्ता करवाया क्या था। हो गया भाई? हाँ। खान वहाँ साहब, मैं कौन देख लोग सकती- थे? खान साहब, हाँ, आप लोगों ने वहां पर कुछ लोग अपने भेजे जिन्होंने सर्वे को रोका। सीधा सीधा आरोप आप पर लग रहा है, किसी और पर नहीं। शर्मा साहब। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आज बुद्ध पूर्णिमा की पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा। आपको भी सर बधाई। और आज एक सोमवार का दिन भी है, भगवान शिव का दिवस है। और आज मीडिया रिपोर्ट के सहारे जो खबरें आई हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या है, मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें आई हैं वो सबके सामने हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है और लोग प्रसन्न भी हैं देश में। लेकिन अभी मैंने 2-3 बातें सुनी। मैं पहले मौलाना साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने सारी बातें की, लेकिन ओवैसी साहब की बात नहीं की उन्होंने। जो अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं उसका खंडन नहीं कर पाया। मैं शर्मा जी, आपके जबान मैं पे आई ओवैसी नहीं। का तर्जुमान नहीं हूँ। एक सुन लीजिए हाँ। मेरी बात। आपको बाकी सबके बयान नजर आ गए, लेकिन उनका इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपकी मस्तिष्क में आया नहीं ना। इसका मतलब आप उस पक्ष में सोचते नहीं है। सीधा सीधा सा स्पष्ट है इससे। नहीं तो पहला जो इतना कट्टर बयान आज उन्होंने ओवैसी ने दिया है, उसका सबसे पहले एक मौलवी होने के कारण से, एक बुद्धिजीवी होने के कारण से उसका सबसे पहले खंडन आपको करना चाहिए था कि इस तरह के बयानों के ना हम पक्ष में है, ना इस तरह से इस्लाम जो मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा सकता है। ना यहाँ वकील साहब की जबान पर आई और ना आपकी जबान पर मौलाना आई। इससे साहब, आपकी मानसिकता मजम्मत साफ झलकती करेंगे है आप? कि आप सोचते क्या है। आपने एक नंबर तरफा वन। बयान दिया है। पहले एक सेकंड, मजम्मत करेंगे मैं आप? कहता हूँ ओवैसी से पूछिए, वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बैरिस्टर है। अगर कोई बात गलत की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसने रोका है? अगर कोई गलत काम करता है हम उसके पक्ष में नहीं है। अगर कोई गलत काम नहीं किया तो उसको सजा क्यों दी जाएगी? आपने सवाल नहीं सुना, आपने सवाल नहीं इनका। सुना। उन्होंने कहा आपको वीएचपी याद रहा, आपको बाकी हिंदू संगठन याद रहे, लेकिन आपको असद ओवैसी का बयान याद नहीं रहा। वो आपके चश्मे पर, आपकी सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है वो मस्जिद के विषय में दिया है, ना कि हिंदुओं के खिलाफ दिया है। उन्होंने कहा है मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। ये मेरा भी उन्होंने कहा मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। जवाब देना चाहता हूँ। ये कोर्ट के विपरीत नहीं यही है। है। उन्होंने मस्जिद के संदर्भ में बोला है, इनकी मान्यता है। वो कह रहे हैं पूरी धमकी के साथ में कि ये मस्जिद था, मस्जिद रहेगा और हम जो है कयामत तक मस्जिद। ये तो हंसता है, हमारी आपकी भी आस्था है। बाबरी मस्जिद दे दी, अब नहीं हमारी भी देंगे। आस्था है। शर्मा जी, हमारी भी आस्था आपको है। लेके तो कुछ नहीं बोला ना, आपने कोर्ट को लेकर नहीं बोला ना कुछ भी। सुन लीजिए ना जनाब, आप परेशान क्यों? मैं मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। लेकिन उसकी मजम्मत आपने क्यों नहीं? इसलिए नहीं की क्योंकि माइंडसेट आप कह रहे हैं। अब बाकी लोगों ने क्या मंदिर के विषय में यदि बोला कि मीडिया ही रिपोर्ट सुबह से ही चल रही है ना कि वहाँ ये चीज मिले हैं, तो बाकी लोगों ने कह दिया तो गलत हो गया। और वो मस्जिद को लेकर यदि उन्होंने बोला तो नहीं गलत। कोर्ट कमिश्नर, मैं इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने जो है ना अब मेरी बात रिपोर्ट पेश नहीं की, आस्था से इसलिए हम चलिए, विरोध आस्था कर से रहे देश हैं। नहीं चलेगा। सवाल यहाँ आ रहा है, सवाल यहाँ आ रहा है, संविधान से देश सवाल चलेगा। यहाँ आ रहा है। कोर्ट का कि सम्मान करते हैं। पन्ने वो अभी तक कोर्ट में रिपोर्ट कैसे पहुंचे लीक हो गई? नहीं। सवाल ये किया जा रहा है कि कोर्ट में पन्ने पहुंचे नहीं, उससे पहले जश्न मनाने लग गए आप लोग। कैसे साहब? आप रूबिका जी, आप बताइए, आपके यहाँ की रिपोर्ट है ना, कोर्ट ने कैसे आज आदेश संरक्षण देने का किया? तो वो यही तो कह रहे हैं, वो पन्ने पहुंचे कहाँ? भाई वो तो कोर्ट समझेगा, उसका जवाब कोर्ट देगा। उसके मैं प्रवक्ता थोड़ी ना बैठा हूँ। कोर्ट ने आदेश दिया है, वो आपने शर्मा जी, दिखाया आपके ना। लोग दे रहे हैं, आपने आपके लोग से उधम मचा रहे हैं, जश्न आपके लोग मचा रहे हैं। खान साहब एक आप मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो कुछ कागजों के ऊपर दिया होगा ना, कुछ चीजें उनके सामने आई होंगी ना, या कोई भी विषय रखा गया होगा, तो उसका निर्णय कोर्ट कर। लेकिन एक बात मैं वकील साहब का एक जवाब देखिए समाप्त करूं, जिस कानून की बड़ी चर्चा करूं। वकील साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ढेर सारी बधाई भी हो। ये मामला जो है 2021 अगस्त 2021 से चल रहा है। वैसे केस बहुत पुराना है और 8 अप्रैल को सर्वे का ऑर्डर है, 8 अप्रैल 2022। तो जनाब, यहाँ जितनी आप वकालत की बातें कर रहे हैं, एक बार कोर्ट भी चले गए होते,
नहीं, कोर्ट आप तब गए हैं, आप जाकर वहां सर्वे रुकवाते ना, ये कानून तो ये बताते हुए सर्वे रुकवा लेते, क्योंकि आप वहां पर वहाँ नहीं 5 महिला सुन लीजिए गई मेरी थी बात। सिर्फ और प्रार्थना के अरे लिए, सुन लो, एक सुन लो बार ना। साल में एक बार होती है, उसको साल अरे में भाई, रेगुलर करने के लिए बात हुई थी, लेकिन आपने उसको मुद्दे को घुमा के इस तरीके से हमने कर दिया। क्या वहाँ किया भाई, ये तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट उसका मुद्दा कौन नहीं, बना रहा है? कोर्ट- आपको फायदा होता है, राम मंदिर से किसको अरे फायदा बराबर हुआ? से, पूरा आपको राम फायदा- मंदिर के चक्कर में तो आप लोग आज अरे भाई, सरकार आप में बैठे हुए। क्या बात कर रहे बिल्कुल हो? सही आपको बात कर रहे हैं। भाजपा की 0% जानकारी नहीं है, 0% भी। आप भी 2000 सही आइए, आपको कुछ बताइए। नहीं पता है कि सारा भाजपा कैसे कुछ चली आपको पता है। हाँ, इसलिए मैं नहीं। भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, हूँ नहीं। जनाब। आप क्या हम जानोगे? इस देश के वासी, हम हाँ, क्यों नहीं जानेंगे? तो आप हम भी नहीं जानते हैं। ना, भाजपा को हम यदि भी जान सब रहे होते जानते तो हैं, ये सारे सब तो नहीं बोलते आप। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जानते जिसको भी हैं, आप- सबको जानते हैं हम हाँ, लोग। इसीलिए मैं सबका कह रहा इतिहास हूँ पढ़े कि हैं। इतने बड़े वकील थे आप, तो जो 2021 से केस चल रहा है, तो क्यों नहीं गए वहां पर आप केस लड़ने के लिए? यहाँ बैठ के जो टीवी नहीं, यहाँ बैठ के हाईलाइट सिखा रहे हैं लोगों को, मैं कानून नहीं एक सिखा बार रहा, जाके वरना एक बार मेरा कोई वो है या कानून वो जो सिखाने वकील का। गए थे उनको जो- समझा देते। जो वकील ऐसे गए थे, वो वकीलों चल को रही है, क्यों भेज कानूनी दिया तरीके आपने से जिनको कार्रवाई कि लॉ की चलेगी। जानकारी नहीं? लेकिन जो आपकी जो मानसिकता ऐसे वो नहीं वकीलों चलेगी। को क्यों भेजा जो जिसको आपने लॉ की पहले जानकारी नहीं तथ्यों थी? पर जितने बड़े आप जानकार बैठे हुए हैं यहाँ खान पे। साहब, खान साहब, राजनीति मैं करिए, वो नहीं सुनिए, चलेगी अब। राजनीति यहाँ पर नहीं है। राजनीति है यहाँ ही पर नहीं। बात कोर्ट की हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर की हो रही है। खान साहब, आप समझ रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किया इसलिए सर्वे हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसीलिए अब उस जगह पर जहां कहा जा रहा है कि शिवलिंग है उसका संरक्षण के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। लेकिन राजकुमार भाटी साहब, आप इस पूरे मामले से क्या समझ रहे हैं आज की तारीख में? क्योंकि सीधा सीधा आरोप आपकी सरकार पर भी लग रहा है कि आपके मातहत जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने यहाँ पर गौरी श्रृंगार की पूजा रुकवाई। अगर वो पूजा ना रुकवाई होती तो आज ये 5 महिलाएं कोर्ट के दर पर ना पहुंची होती। देखिए, महंत जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो कुछ हो रहा है कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। वकील साहब ने उसका स्वागत किया। इन्होंने कहा कि जो न्यायालय करेगा उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल सही। देश के जो अच्छे नागरिक हैं उनकी सोच तो यही है, और देश में हिंदुओं का भी बहुमत और मुस्लिम का भी बहुमत इस देश में शांति चाहता है, कानून का राज चाहता है, संविधान का राज चाहता है। बेशक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को उकसाती रहती है और इन्हें शांति में आनंद नहीं आता, इन्हें उपद्रव में आनंद आता है। ये बार बार जब बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का मसला चला, दशकों लगे, उसमें झगड़े हुए, दंगे हुए, लोग मरे, संपत्ति जली, आखिर वो सुप्रीम कोर्ट से निपट गया। तो सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया, कहीं कोई एक पत्थर नहीं चला, कहीं कोई एक नारा नहीं लगा कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, और देश में लोगों ने सोचा कि अब शांति स्थापित हो जाएगी। और हम जैसे लोग भी प्रसन्न हुए कि चलो अब तो मंदिर का मसला निपट गया, अब मोदी जी बेरोजगारी पे ध्यान देंगे, महंगाई पे ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। अब जो थानों के अंदर रेप हो रहे हैं, पुलिस रेप कर रही है बीजेपी के राज में, उस पर रोक लगेगी। लोग, बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, स्कूल जाने से बंद हो गया लोगों का। लेकिन अब इन्होंने नया विवाद काशी विश्वनाथ उठा दिया। अगर हम ये भी सोच लें कि चलो काशी निपट जाएगा तो शांति स्थापित हो जाएगी, अगर इस बात को लेकर प्रसन्न भी हों कि चलो मोदी जी फिर तो बेरोजगारी पे, महंगाई पे ध्यान देंगे, फिर तो गरीबी पे ध्यान देंगे, लेकिन इन्होंने फिर अब ये मथुरा का भी मसला उठाएंगे और इनके पास तो लंबी सूची है। इसका अर्थ ये है कि चाहे कानून प्रयास करे, चाहे न्यायालय प्रयास करें, चाहे देश प्रयास करे, लेकिन ये देश में शांति नहीं चाहते। लगभग 1.5 मिनट इन्हें आनंद नहीं आता शांति में। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपने मेरे सवाल का जवाब तब भी नहीं दिया। मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ लूं, अगर आपके मातहत आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन माता गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना जो हर रोज होती थी, प्रतिदिन होती थी, उस पर रोक ना लगाते तो आज ये महिलाएं अदालत के दर ना जाती। इसका जवाब आपको अभी मीडिया में चल रहा है बयान काशी करवत मंदिर के महंत पंडित गणेश शंकर उपाध्याय जी का, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1992 से पहले मस्जिद के अंदर हिंदू खूब जाते थे बेरोक टोक, हम खुद जाते थे, वहाँ पे दुकानें तक थी, कोई विवाद नहीं था। जब ये 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई तब दोनों वर्गों में थोड़ा सा मतलब आपस में विद्वेष पैदा हुआ, एक भरोसा कम हुआ, तो भरोसा तब से विवाद पैदा हुआ। तो और जो आप कह रही हैं कि हमारी सरकार ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपकी सरकार ने उसी पर मुलायम सिंह ने अरे मुलायम सिंह ने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। मुलायम सिंह ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आप मुलायम सिंह का नाम मत लीजिए क्योंकि आप लेने लायक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। अरे कुछ देश में समाजवाद की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए आप जैसे सांप्रदायिक लोगों पर पाबंदी लगा। अब मैं अपनी बात कह लूं, अब मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि सिर्फ अब मैं अपनी बात कह लूं, राजनीति करने का, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति मेरी बात सुनी जाए। एक वर्ग विशेष को केवल आप जो है तुष्टीकरण शर्मा जी एक सेकंड रुकिए।
लेकिन भाटी साहब जो कह रहे हैं कि आज आपके पास ताकत है, आपके पास सत्ता है, आप दो जनों को टेबल पर बिठाकर, दोनों पक्षों को टेबल पर बिठाकर इसका हल निकाल सकते हैं। वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको उन्माद में आनंद आता है। मैं जवाब देता हूँ। नहीं देखिए, मैं पहले मेरे दो वाक्य सुन लें आप। सेकंड में अपनी बात कहते हैं। देखिए, न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि सर्वे किया जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। ये आप पहले से पहले ही कैसे जश्न मना रहे हैं कि मिल गए, शिव जी मिल गए, और 1991 के एक्ट का क्या होगा जी? अगर ये सर मेरी बात की, स्वामी दीपांकर, बस 20 सेकंड और मैं जो लोग जश्न मना रहे हैं या जो वहाँ पर ये कह रहे हैं या कंडेम्ड ऑफ कोर्ट है वो मान लीजिए, तो न्यायालय सुन लेगा। आप चले जाइए, आप भी तो बहुत बड़े वकील हैं, आप भी बहुत बड़े वकील हैं, मुझे पता है आप भी हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने कहा हमारी जीत हो गई है और ये हमारी नाश्ता की जीत है, ये अभी 5 मिनट पहले का बयान है, 5 मिनट पहले का बयान है, देख सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, मतलब ये माहौल खराब कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर एक बार बोल दें, स्वामी मुख्यमंत्री दीपांकर खान साहब एक बार बोल दें, अपनी बात रख लें। उन्होंने आपने शुरुआत भी नहीं की है। स्वामी दीपांकर, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मामला अब अयोध्या की तरह आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की बहस मैंने सुनी वर्तमान, और जितनी बात खान साहब ने कही या मौलाना साहब ने कही या भाटी जी ने कही, मैं एक चीज़ सोच रहा था रूबिका, जिस तरह से सबसे विलंब या अंत में बोलने पर भी प्रतीक्षारत और मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है, ठीक हमें प्रतीक्षा की आदत है, बस हमारी प्रतीक्षा ततीक्षा ना हो, इतने तक रहना चाहिए। मैं सोच रहा था कि सच में हम गलत हैं, हमें पता भी नहीं, और हकीकत यह है कि हमारी कोई खता भी नहीं। कह दीजिए, बोल दीजिए, चिल्ला लीजिए, चिल्लाना आपके तर्कों से विहीन होना दर्शाता है। अब मैं एक दो आपको रोचक और मुद्दे की बात बता देता हूँ। आदरणीय बोलने दीजिए ना, तो आप इसको जो है ना आदरणीय बोलने दीजिए ना, आप बोल करके हमारी चिल्लाई मत करो, आपकी तरफ इशारा है। रूही का मैं कहूँ, लौट कर आते हैं। हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार कुछ तथ्य हैं इसके। एक 1993 और 1994 के अंदर किम मैकविल कर एक अमेरिकी खगोल शास्त्री यहाँ आए थे। BHU के एक प्रोफेसर से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और कहा कि मैं काशी को मापना चाहता हूँ, माप नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञानवापी को केंद्र में रखकर 1 योजन लंबा गोल घेरा खींचिए और उसके बाद आप मापिए, आप माप पाइएगा। तो ज्ञानवापी मात्र शब्द नहीं है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को तो हम टीवी पर बोलते हुए सुन रहे थे, ज्ञानवापी जो था वो नाम था ज्ञानचंद, उससे ज्ञानवापी पड़ गया। तो मैं कभी कभी हैरत में होता हूं, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। आप बोल क्या रहे हैं? भगवान शिव के त्रिशूल से खोदी गई कूप को, ज्ञानवापी कूप जिस पर मां सती को ज्ञान की चर्चा करनी थी, उसे आप ज्ञानचंद से जोड़ रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे हर नुक्कड़ पर रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद मिलता है। मतलब कि बोलना क्या है छोड़ दीजिए, सोचिए कि 1 योजन लंबा गोल घेरा खींचकर उसके बाद काशी को मापा गया। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, खगोलीय, भौगोलिक, आप किसी उससे देखिएगा, यह सिद्ध हो चुका। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तथ्यात्मक बोल रहा हूं, वैसे नहीं। उसके बाद आप ज्ञानवापी पर चर्चा कीजिए। और यह तो दिन भी महादेव का और निर्णय भी महादेव का और करने वाला कोर्ट। हम लोग हैं कौन दादा? स्वामी जी, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य एक मंदिर बनाया है। वो किस लिए बनाया है? स्क्रीन पे भी देखिए आप, भव्य मंदिर है। अगर विवाद होता तो प्रधानमंत्री क्यों ज्ञानवापी को छोड़ते, क्यों श्रृंगार गौरी को छोड़ते? ये मेरा आपसे प्रश्न है, आप स्वामी जी हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता से भी है मेरा, कि आप जब एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, 20 मंदिर तोड़कर एक मंदिर आपने भोले नाम के नाम पे बना दिया, काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर बना दिया पूरा। अगर आवश्यकता होती तो रुकना पड़ता ना, क्यों जल्दबाजी थी, क्यों बना दिया आपने कॉरिडोर? बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात मैं बताती हूँ। मौलाना साहब, स्वामी जी कह रहे थे, मौलाना साहब एक सेकंड सुनिए। मौलाना साहब प्लीज, आप क्या कह रहे हैं कि कोर्ट के हिसाब से चलेंगे? ये हिंदुस्तान जो है वो किसके हिसाब से चलेगा? मुझे नहीं लगता मौलाना साहब आपके हिसाब से चलेगा या फिर किसी और। कह रहा है कानून के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। आप सुन लीजिए ना, वहां पर लड़ाई मंदिर है कि मस्जिद है कि है ही नहीं। अभी लड़ाई किस बात की है कि हमें परिक्रमा करने दीजिए, हमें पूजा उपासना करने दीजिए श्रृंगार गौरी की। किसने मना करा? ठीक है, आप लोगों ने किसने करा? हमने नहीं करा, ये डीएम ने मना करा, हमने मना नहीं करा। आप तर्क पढ़ लीजिए, उसके बाद में बताऊंगा। मुझे तथ्य सारे पता है। आज का
कि कॉरिडोर जब बन अरे गया, भाई 2004 में किसने रुकवाया पूजा अर्चना करवाना? मैं लौट कर उसी मुद्दे पर आ रही हूँ। आप घूम फिर कर इसे अयोध्या टाइप बनाना चाह रहे पूजा हैं। अर्चना सिंपल सी बात है। 1992 से रुकी हुई है। महिलाओं को करनी चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना, आप मुझे ये बताइए। वो मस्जिद का तर्क नहीं है, मस्जिद से अलग है। शिगार गोरी की जो दीवार है मस्जिद का अगले हिस्से के बैक साइड पर है। प्रभु आपको तो पता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं आप सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। मैं बताती हूँ, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए आप। ये क्या, इसको समझ लीजिए आप, माता श्रृंगार गौरी की ये दीवार है, यहाँ पीछे ज्ञानवापी है, यहाँ पर महिलाएं पूजा अर्चना करती है, फिर उनको परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा, अब वो कैसे परिक्रमा करें जब ये जो है ये मंदिर, ये मस्जिद के उसमें आती है, तो वो परिक्रमा नहीं कर पाती हैं। अच्छा सवाल किया आपने। अब बताइए वो कैसे परिक्रमा करें? पूजा उनकी पूरी नहीं हो पाती है। 1947 से किस तरह पूजा हो रही थी वहाँ? कैसे महिलाएं पूजा करती थी वहाँ? बताइए कैसे हो रही थी? आपसे क्वेश्चन, आप गए हैं वहाँ पर? आप छोड़िए, गए नहीं गए, नहीं, आप गए हैं, मैं गई हूँ वहाँ पर। आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आप गए हैं कि नहीं गए? 1947 से 92 तक। मौलाना साहब इल्तिजा सुनिए ना, मैं कह रही हूँ अदनी सी लड़की एक सवाल पूछ रही है आपसे। आप गए हैं वहाँ? गए हैं, ज्ञानवापी गए हैं, मस्जिद गए हैं, आप गए हैं कि नहीं? गए हैं कि नहीं गए? देखिए भटकाने आप गए हैं कि नहीं? मैं भटका नहीं, अरे हम नहीं गए, सवाल पूछ, हम नहीं गए, नहीं गए तो आपको कैसे पता? नहीं पता है ना, आप कैसे आपकी पता? स्क्रीन पे मौजूद है ना, आप क्या मैंने बताया आपको? मैं भी वही बता रहा हूं, मैंने अभी पाठ पढ़ाया आपको। परिक्रमा करनी है उनको, परिक्रमा करनी है, कैसे उनकी उपासना कैसे होगी? 75 साल कैसे हो रही थी? बताइए भाई कैसे हो रही थी? 75 साल बताइए आप कैसे हो रही? ऐसा है 1992 से पहले पूजा भी होती थी, परिक्रमा भी होती थी वहाँ, और परिक्रमा के बाद मुलायम सिंह सरकार ने कहा कि दंगे हो जाएंगे। भाई वहाँ कोई दिक्कत थी तो प्रशासन को लगाते, जैसे अभी वीडियो में प्रशासन को लगाया गया। प्रशासन का काम था दंगा ना हो, पर पूजा को क्यों रोका गया? क्योंकि एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए। हमने तो नहीं रोका ना, आपकी बात नहीं करो, जिन्होंने रोका उन्हीं को कह रहा हूं। अरे जिन्होंने रोका उन्हीं की बात करो भैया, जिन्होंने अयोध्या में फूल बरसाए कार सेवकों, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने परिक्रमा को रोक दिया। आज परिक्रमा को रोका तो हमारी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कोर्ट में जाना था। हम लड़ाई तो नहीं लड़े, हमने किसी पत्थर तो नहीं बरसाए, हमने गोली तो नहीं चलाई, हम कोर्ट गए, कोर्ट से आग्रह किया, संविधान के दायरे में रह के हमारी माता बहनों ने कहा कि हम गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं और हमारी श्रद्धा अधूरी रह जाती है, परिक्रमा नहीं करेंगे तो पूजा अधूरी है, इसलिए उसकी अनुमति दी जाए। इस आधार को कोर्ट पे लेके गए, कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी करो, कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी करो, वीडियोग्राफी का विरोध आपने किया, वीडियोग्राफी का विरोध आपने किया। अब कोर्ट में जहाँ आपको अनुकूल पड़ता है वो अच्छा कहते हैं, जहाँ प्रतिकूल पड़ता है वहाँ भड़काने लगते हैं, थोड़ी होता है। बात की है वो, हमने कुछ नहीं भड़काया, हम तो कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है पूरा। अब कोर्ट के आदेश से वीडियोग्राफी हुई, उसका जवाब आप मिले हैं, जैसा सुना जा रहा है, हमें नहीं पता मिले नहीं मिले, मिले हैं तो अच्छी बात है। ओके ओके, अब दोनों रुकिए, मिले तो क्योंकि थे ही वहाँ, मिले ही होंगे, मिले ही होंगे, मिले ही होंगे, थे ही वहाँ, रिलीज नहीं किया जाएगा, मिले ही होंगे, बाबा वहीं थे, बाबा वहीं थे, मिले ही होंगे, एक बात बता दीजिए मौलाना साहब, एक बात बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर मिला वहां शिवलिंग तो फिर क्या? कोर्ट निर्णय लेगा ना, कोर्ट निर्णय, अच्छी बात, कोर्ट निर्णय, हमें और आपको खुशियां बनाने का समय नहीं है। अदब से आपको सलाम, आपने कहा कोर्ट निर्णय लेगा, ठीक है। खान साहब, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे पहले ये बता दीजिए, सुनिए एक सेकंड, आप मुझे ये बता दीजिए कहाँ कहाँ आपको नज़र आता है कि मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, वो लिस्ट आप मुझे अभी देकर जाएंगे। जिस तरीके से आप ताजमहल को लेके, कुतुब मीनार को लेके, लाल किले में भी बता देंगे, खुदाई करा देंगे, वहाँ भी आपको मंदिर दिख जाएगा। एक बार जब बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जाके खुदाई करा दीजिए, वहाँ गुजरात फाइल भी मिलेगी और सब दो वहाँ पर सारे मामले ये भी चलेंगे। लेकिन आप जो है राजनीति करने आए, सिर्फ राजनीति करने का काम आपका है। लाल किला भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है, कुतुब मीनार भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है, ताजमहल भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है। इनके जो मुद्दे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया ना इनको तमाचा ताजमहल के ऊपर, खारिज हो गया। नहीं, उसमें बड़े संविधान याद आ गया, वहाँ कोर्ट याद आ गया, वहाँ कोर्ट याद आ गया, वहाँ संविधान याद आ गया। आप ही के केशव प्रसाद मौर्य आपसे उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, हमारी गलती हो गई, आज तो बल्ले नहीं तो कुछ नहीं होता है, संविधान सब जगह लागू होता है। हमने तो नहीं कहा कि ताजमहल पे क्यों गड़बड़ कर दिया, हमने तो स्वीकार किया है। खान साहब, आप भी स्वीकार करें, मुझे जवाब देने दीजिए, मेरे से प्रश्न है। आप तमाचा भी बड़ा चुन चुन कर लेते हैं। नहीं, इनके मुद्दे हैं ना। अगर वाराणसी वाली कोर्ट तमाचा दे
तो आप अपने गाल पकड़ लेते हैं। अभी कोई हाँ? देखिए, और मैं बता रहा हूँ, ताजमहल के लिए बहुत सारे कोर्ट ऐसे अगर चैनल तमाचा हैं दे जिसमें 4 तो फुट आप की कहते हैं बताई जा वाह रही है क्या शिवलिंग, सटा किसी पहाड़ी, ये कैमरा एक मिनट वाह, करिए, ये कभी partition 12 क्यों? फुट की, ये क्या है तरीका है, ये बताइए, अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा। वो एक तो चैनल पे भाई चल रहा है आपके 4 लिए फुट की ले शिवलिंग लो, मिली, एक चैनल पे और कोर्ट का चल आदेश रहा है, को बहुत बड़े सम्मान देश के करते 2 हैं। चैनल ना हैं, किसी एक पे को चल रहा है सम्मान 12 फुट 8 इंच की, जाएगा कल ये दिखाइए, कोर्ट में। ये देखिए, अरे बाकी समझ सारे ही नहीं आ चैनल रहा क्या हो रहा है। आप नहीं, अभी एबीपी तक तो- न्यूज पर हैं, मैं आपको हम ABP सबसे न्यूज़ आगे पर हूँ, रखेंगे, लेकिन इस तरीके आप से- बेफिक्र रहिए, कल सब क्लियर हो जाएगा 12 ना। फीट 8 इंच की एक चैनल पे ये चल रहा है, और एक चैनल पे 4 फुट की चल रहा है। आप देखिए, बहुत बड़े देश के 2 चैनल है मैम। अच्छा कितने भी फुट की हो अद्भुत, चल तो रहा इनके है ना। अद्भुत देखो, ज्ञान का पत्थर मैं है। जवाब तो दे दूं। हाँ, जो बताइए। इनका बहुत अद्भुत ज्ञान है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इनको लिस्ट मांगने का बड़ा शौक है ये। नहीं, आपकी जैसे राजनीति किसी को की तौर बता रहा हूँ, जो आपकी राजनीति चल रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि हमें कुछ देना भी, वैसे हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन देना भी होगा तो आपको थोड़ी ना देंगे, जहाँ देना होगा वहाँ देंगे ना जनाब। तो दइए, वहीं अभी दीजिए ना, हम भी इस देश के करेंगे। वासी हैं, इस देश लेकिन में इसलिए आते सुन हैं, लीजिए, हमारा भी अधिकार है हमारा जानने का। काम ये नहीं है। अगर आप सुन लीजिए, भरम है लेकिन ना ये इस चीज़ सुन का, लीजिए मैं मेरी सुन रहा हूँ, बात। बताइए। अब चुप भी रहिए भाई, सुन ना। रहा हमारा काम ये नहीं है, अच्छा, ना हमारा ये एजेंडा है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार इस देश में चल रही है, देश की संस्कृति, संस्कार, आस्था और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है, बिल्कुल गलत और रहेगी। आप देश के नौजवानों एक चीज को और याद रोजगार कब रखिए। देंगे, एजुकेशन पे कब बात करेंगे, हम स्वागत आप करते दूसरों की हैं। बात करिए। नहीं, आस्था ये नहीं, मैं आप आपकी लोग बात भी भी है। बोल रहे हैं। मेरी बात का भी सुनिए। सम्मान किया जाएगा। आज डीजल पेट्रोल के बढ़िया भाव बात पे बात नहीं करिए। करेंगे, बात खत्म नहीं आज कच्चे सुन तेल के लीजिए, क्या भाव में उस पर बात नहीं खान करेंगे। साहब ऐसा है, आने जब डिबेट से आने के पहले विषय पढ़े थे कि नहीं विषय में पढ़े थे, लेकिन पढ़ा आप लिखे हो मुद्दों ना, की बात पढ़े कर- लिखे हो मुद्दों ना। की बिल्कुल। तो ये आस्था और संस्कृति ये बता रहा हूं आस्था मैं। संस्कृति के आस्था अलावा और क्या है, ये संस्कृति इसी देश विषय पे मैं बोल कह रहा रहा हूँ, कानून से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आपकी आस्था है, अच्छी बात सुन है, लीजिए ना, कानून ये से गजब तो है। दिया कानून की ना। बात मानिए ना। कहा आप तो लोग कानून है ना। वायलेशन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मान रहे हो कानून का बात? वायलेशन कर रहे हैं ना, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कल पता चल जाएगा आज आपको। बनारस कोर्ट कल की पता बात चल क्यों नहीं जाएगा, मान रहे हो आप? वेट एंड वॉच करिए। क्यों नहीं मान रहे हो आप? कल करिए आप। क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं, गलत तथ्य मत दीजिए ना। कभी क्यों? 4 फुट, क्यों गलत? 12 फुट ये हमारा कहानी चल रही है। हमने थोड़ी ना दिया है। तो आप ये ये मीडिया ने देश के बताइए। बड़े चैनलों ने दिया तो है ना। मीडिया से बात करो आप। मीडिया से बात अब करो, जाओ तो मीडिया के हिसाब से चलते हैं। मीडिया के सामने आप जाके गए प्रदर्शन कभी वहाँ करो। पर? इसलिए आपने क्योंकि देखा, आप गए वहाँ आपको, पर? अरे भाई मैं कह रहा वापी हूँ, मस्जिद में गए हैं आप? क्यों नहीं गया हूँ? कब गए थे बताइए? मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ, आपको पैदा- पता है? नहीं, मस्जिद मेरा में पैतृक सर्वे निवास करने है आप बनारस। गए थे? सर्वे करने मेरा आप गए? पैतृक निवास है, मुझे अरे क्या आपका चुनौती पैतृक दे रहे निवास हो? तो आप सर्वे करने इसलिए गए थे? शांति रखो। अरे सर, सुनिए, मैं आपको शांति बता आप रहा रखिए। हूँ, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है। सर्वे का विरोध सर्वे किसने की टीम किया? में आप नहीं थे? आपके समाज ने किया। क्यों किया? उस समय कानून आपके लोग पहुंचे वहां पर धरना देने के लिए, हमारे लोग नहीं पहुंचे। आपके शर्मा लोग जी, धरना भड़काइए पहुंचे, मत। धरना देने इसलिए पहुंचे। आपको, किसी मुसलमान ने इसलिए आपको विरोध नहीं देना किया। पड़ा क्योंकि सर्वे आपकी का- सच्चाई You are not a साबित part थी। of सर्वे टीम। विरोध करने वाले कौन थे तो बता दो। रुक जाइए मौलाना साहब प्लीज, मैं फिर आपको तथ्य सही आपकी कर देती हूँ। सबसे पहले सर्वे टीम को अगर किसी ने रोका था तो वो इंतजामिया कमेटी के सदस्य थे। 7 मई वो तारीख थी, सर्वे नहीं करने दिया था। मौलाना साहब मैं तथ्य आपके क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो कह दो मुसलमान नहीं एक और थे। बात कह दूं मैं वो आपसे। मुसलमान नहीं थे, बोल दो। मुस्लिम पक्ष को ये अधिकार था, वो करे। कोर्ट जाए और उसको किसी ने एडुकेशन हाथ जो बांधे, किसी कमिश्नर ने- को सुनिए, किसी ने हाथ नोट दीजिए, बांधे। सुन तो लीजिए ना। हाँ। और 2 असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त कर दिए, क्या हमने उसका विरोध किया? विरोध क्यों किया? अरे विरोध नहीं हुआ। पहले ना दिन तो हमारी विरोध जीत हुई किया। ना हमारी हाथ हुई। वो तो 8 हार अप्रैल हुई। का फैसला है जनाब। 8 अप्रैल 2022 का फैसला था। शर्मा जी सुन लीजिए, आप कोर्ट में संयम क्यों नहीं बरतिए। गए उसको स्टे आप कराने? समझ लीजिए ना इस बात को। क्यों एक बात को समझिए? अजय शुरू मिश्रा हुआ जी उससे को आप मुझे विरोध टेक्निकल करके जवाब दीजिए। 2 कमिश्नर 8 और अप्रैल बनाए। 2022 क्यों का बनाए? फैसला था। क्यों आप बनाए? क्यों नहीं रुकवा पाए? अगर आप जिद पर रहते तो आप अपील करते कोर्ट से। नहीं जी, हमारा तो निर्णय ये है कि अजय मिश्रा ही साहब रहे। नहीं साहब, नहीं, आपने कानून नहीं माना, आप लोग आपकी कोर्ट उतर के रोका आपने। आपकी जिद कैसे हो आपने गई? कानूनी काम को होने से रोका। नहीं, अधिकार है, संवैधानिक हक है हमारा। कोर्ट ने नहीं लिया, अरे, बल्कि संवैधानिक आप हक है हमारा। बाकायदा हम कानूनी कोर्ट काम करते करना जाके है। इसलिए आप हम कानून अपील नहीं कर मानते। सकते आवाज हैं। नहीं जाएगी, किसी को समझ में सुनिए, नहीं आएगा सुनिए। एक एक करके। शर्मा जी। मौलाना साहब बात बोल चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिलाल मतलब बिलाल स्टे खान, लगाया, जब बिलाल आप लोगों ने खान नहीं रोका। रुकिए। स्वामी दीपांकर, बिलाल खान ने बहुत क्लियरली कहा कि ये देश कानून से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आप मानते हैं इस बात? मैं ये कम से कम अपनी डिबेट में अब तक की हाफ एन आवर की डिबेट में 15 बार कोट
बोले हैं। उम्मीद करता हूँ कि कल जब कोई निर्णय हो तब भी इसी कोर्ट का सम्मान करें। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी को शिवत्व और मूल कहा गया है काशी और पुराण के अंदर, पर बात यहाँ कोर्ट की होती है तो निसंदेह हमारा सम्मान करना बनता है और हम लोग सम्मान करेंगे जैसा कोर्ट निर्णय लेगा। मगर एक चीज को हम लोग
कटिबद्ध हैं और निसंदेह सदा जीवन भर रहेंगे। यह सर्वेक्षण कण कण का है और निसंदेह सर्वेक्षण में हम लोगों की भी आस्था जुड़ी है। मगर यह बात याद रखिएगा रूबिका जी कि नियत तय करेगी, नियति तय करेगी नियत। मगर एक बात, जिस प्रकार पूरे शरीर के अंदर केंद्र नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। करिए कैरी ऑन बिलाल साहब। देखिए, आपने तो कह दिया कि जो है वहाँ पर ज्ञानवापी है, लेकिन कोर्ट की आपने सम्मान की बात भी कर दी, लेकिन ये भी नहीं कहा कल अगर कोई फैसला आता है, कोई बात होती है, नोटिस पर आता है, उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? आप तो सारी बातों को उसी चीज के वहाँ पर ज्ञानवापी है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन मेरे कहने से नहीं चलेगा ना, कोर्ट के कहने से चलेगा सर। भाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं? रूबिका जी कोर्ट ने कहा था कि नहीं? अरे भैया, कोर्ट ने सर्वे का मानने को तैयार, सर्वे हुआ, ये लोग क्यों सर्वे में आप थे, क्यों उतरे? आपने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो सर्वे में लोग थे हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे ना, उन्होंने ये सुनिए बिलाल खान वहां पर विरोध करने के लिए नहीं गए थे, जैसे आप सर्वे टीम में नहीं गए थे। मैं दोनों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। भाटी साहब, आप क्यों खामोश खड़े हैं? क्या बात है? जब आप सवाल पूछेंगे मैं तभी तो बोलूंगा। मेरी तो आदत नहीं है बीच में चिल्लाने की, तो इनकी तो चिल्लाने की आदत है। अब ये बात जब देखिए, आप इस डिबेट में ही ये तय हो गया, जब भी कानून की और न्यायालय की बात की जाती है शर्मा जी चिल्लाने लगते हैं। अरे क्यों? इन्होंने तो कह दिया चिल्ला रहे हैं, एक पक्ष ने, तो अब आप बीच में चिल्ला रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जो नहीं, क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? आप सुनना क्यों नहीं चाहते दूसरे लोगों को? हम तो बात कहते थे, आप धौंस पट्टी से कानून चलाना चाहते हैं क्या? हमसे पूछते थे, धौंस पट्टी से देश चलाना चाहते हैं? नहीं बताओगे, बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, अब मैं बोलूं, शर्मा जी सुन लीजिए ना, अपनी बारी का वो बहुत इत्मीनान से इंतजार कर रहे थे, तो अब इतनी हमें शर्मा जी ने संस्कृति की बात की कि संस्कृति, इस देश की संस्कृति बहुत शानदार रही है, इस देश का इतिहास बहुत शानदार है, और खास तौर से मैं हिंदू के लिए कहना चाहता हूँ, हिंदू की संस्कृति भाईचारे की, त्याग की, समानता की और शांति की रही है। और जिस राम के ये भक्त हैं, इस सबसे बड़े राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एक मस्जिद के परिसर में बैठ कर लिखी थी, ये उन्होंने खुद अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है। तो ये संस्कृति रही है मिलजुल के रहने की। हिंदुओं ने मस्जिदों का सम्मान किया है, मुसलमानों ने मंदिरों का सम्मान किया है, एक दूसरे में भाईचारा रहा है। जब से इस भारतीय जनता पार्टी का उभार इस देश में हुआ है, थोड़ा सा फर्जी नारे वारे देकर कुछ लोग इनके साथ आ गए हैं, इन्होंने ऐसा माहौल खराब किया इस देश का। हमें तो चिंता इस बात की है कि क्या देश की आज़ादी बची रहेगी अगर इन लोगों की बात पूरी चली, तो ये देश की शांति भंग कर देना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि देश ये शांति से निपटारा हो सकता है, कोर्ट से हो सकता है। मुस्लिम पक्ष ने बार बार कहा है कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, लेकिन जब इन्होंने पूछा शर्मा जी से कि आप भी सम्मान करोगे, एक बार हाँ नहीं कहा, एक बार नहीं कहा, चिल्लाने लगते हैं। मौलाना साहब एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ठीक है। मैं कह रही हूँ अगर मिला वहां शिवलिंग तो फिर क्या? कोर्ट निर्णय लेगा ना, कोर्ट निर्णय, अच्छी बात, हाँ, कोर्ट निर्णय, अच्छी बात। खुशियां बनाने नहीं, अदब से आपको सलाम, आपने कहा कोर्ट निर्णय लेगा, ठीक है। खान साहब, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे पहले ये बता दीजिए, सुनिए एक सेकंड, आप मुझे ये बता दीजिए कहाँ कहाँ आपको नज़र आता है कि मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, वो लिस्ट आप मुझे अभी देकर जाएंगे। जिस तरीके से आप ताजमहल को लेके, कुतुब मीनार को लेके, लाल किले में भी बता देंगे, खुदाई करा देंगे, वहाँ भी आपको मंदिर दिख जाएगा। एक बार जब बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जाके खुदाई करा दीजिए, वहाँ गुजरात फाइल भी मिलेगी और सब दो वहाँ पर सारे मामले ये भी चलेंगे। लेकिन आप जो है राजनीति करने आए, सिर्फ राजनीति करने का काम आपका है। लाल किला भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है, कुतुब मीनार भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है, ताजमहल भी मंदिर तोड़ के बनाया गया है। इनके जो मुद्दे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया ना इनको तमाचा ताजमहल के ऊपर, खारिज हो गया। नहीं, उससे बड़े संविधान याद आ गया, वहाँ कोर्ट याद आ गया, वहाँ कोर्ट याद आ गया, वहाँ संविधान याद आ गया। आप ही के केशव प्रसाद मौर्य आपसे प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, हमारी गलती हो गई, आज तो बंदे बंदे नहीं तो कुछ नहीं होता है। संविधान सब जगह लागू होता है। हमने तो नहीं कहा कि ताजमहल पे क्यों गड़बड़ कर दिया, हमने तो स्वीकार किया है। खान साहब, आप भी स्वीकार करें। मुझे जवाब देने दीजिए, मेरे से प्रश्न है। आप तमाचा भी बड़ा चुन चुन कर लेते हैं। नहीं, अगर वाराणसी वाली कोर्ट तमाचा दे
तो आप अपने गाल पकड़ लेते हैं। अभी कोई हाँ? देखिए, और मैं बता रहा हूं, ताजमहल के लिए बहुत सारे कोर्ट ऐसे अगर चैनल तमाचा हैं दे जिसमें 4 तो फुट आप की कहते हैं बताई वाह जा क्या रही है सटा, किसी पहाड़ी ये कैमरा एक मिनट वाह, ये कभी partition 12 क्यों? फुट की, ये क्या है तरीका है, ये बताइए। अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा। वो एक तो चैनल पे भाई, चल रहा है आप 4 तो फुट की शिवलिंग समझते मिली, एक चैनल पे कुछ और कोर्ट का चल आदेश रहा है, और बहुत बड़े सम्मान देश के करते 2 हैं। चैनल हैं, ना किसी एक को पे चल रहा है सम्मान 12 किया फुट 8 इंच जाएगा की, कल ये दिखाइए, कोर्ट में ये देखिए। अरे बाकी समझ सारे ही नहीं आ रहा चैनल क्या हो रहा है। छोड़िए, आप नहीं, अभी एबीपी तक तो- न्यूज पर हैं, मैं आपको हम OBP सबसे न्यूज़ आगे पर हूं, रखेंगे, लेकिन इस तरीके आप से- बेफिक्र रहिए, कल सब क्लियर हो जाएगा 12 ना। फीट 8 इंच की एक चैनल पे ये चल रहा है, और एक चैनल पे 4 फुट की चल रहा है। आप देखिए, बहुत बड़े देश के 2 चैनल है। अच्छा कितने भी फुट की हो अद्भुत चल तो रहा इनके है ना। अद्भुत वो ज्ञान का पत्थर है। मैं जवाब तो दे दूं। जो बताइए। इनका बहुत अद्भुत ज्ञान है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इनको लिस्ट मांगने का बड़ा शौक है ये। नहीं, आपकी जैसे राजनीति किसी को की तौर बता रहा हूं, जो नहीं आपकी नहीं नहीं राजनीति चल रही है, उसकी सुनिए, मैं बात कर रहा हूं। यदि हमें कुछ देना भी, वैसे हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन देना भी होगा तो आपको थोड़ी ना देंगे। जहाँ देना होगा वहाँ देंगे ना जनाब। तो दीजिए, वहीं अरे दीजिए ना, हम भी इसी देश के करेंगे। वासी हैं, इस देश लेकिन में इसलिए आते सुन हैं, लीजिए, हमारा भी अधिकार है हमारा जानने का। काम ये नहीं है। अगर आप सुन लीजिए, भरम है लेकिन ना ये इस सुन चीज़ का, लीजिए, मैं मेरी सुन रहा हूं, बात- बताइए। अब चुप भी रहिए ना। हमारा हमारा काम ये नहीं है, अच्छा ना हमारा ये एजेंडा है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार इस देश में चल रही है, देश की संस्कृति, संस्कार, आस्था और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल गलत और रहेगी। आप देश के नौजवानों एक चीज को और याद रोजगार कब रखें। देंगे, एजुकेशन पे कब बात करेंगे, हम स्वागत आप करते दूसरी हैं। बात करिए। नहीं, आस्था ये नहीं, मुसलमानों आप की बात भी झूठ है। बोल रहे हैं। मेरी क्या बात उसका भी सुनिए। सम्मान किया जाएगा। आज डीजल पेट्रोल के बड़ी दाम अच्छी पे बात बात नहीं करेंगे। करेंगे, बात खत्म नहीं आज हुई। कच्चे सुन तेल के लीजिए, ज्यादा भाव में उस पर बात नहीं करेंगे। खान साहब ऐसा है, आने जब डिबेट से आने के पहले विषय पढ़े थे कि नहीं विषय में पढ़े थे, लेकिन पढ़ा आप लिखे हो मुद्दों ना, की बात पढ़े कर- लिखे हो मुद्दों ना, की बिल्कुल। तो ये आस्था और संस्कृति ही बता रहा हूं आस्था मैं। संस्कृति के आस्था अलावा क्या है, ये संस्कृति इसी देश विषय पे मैं बोल रहा कह रहा हूँ, कानून से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। जिस दिन आपकी आस्था है, अच्छी बात है। सुनिए जना, कानून ये से गजब तो है। दिया कानून ना। की बात मानिए ना, कहा आप तो लोग कानून है ना। वायलेशन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मान रहे हो कानून का बात? वायलेशन कर रहे हैं ना, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कल पता चलेगा आज आपको। बनारस कोर्ट कल की पता बात चल क्यों नहीं जाएगा, मान रहे हो आप? वेट एंड वॉच करिए। क्यों नहीं मान रहे हो आप? कल करिए आप। क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं, गलत तथ्य मत दीजिए ना। कभी क्यों? 4 फुट क्यों गलत? 12 फुट ये हमारा कहानी चल रही है। हमने थोड़ी ना दिया है। तो आप ये ये मीडिया ने देश के बताइए। बड़े चैनलों ने दिया तो है ना। मीडिया से बात करो। मीडिया से बात अब करो, जाओ तो मीडिया मीडिया के हिसाब से चलते हैं। मीडिया के सामने आप जाके गए कभी प्रदर्शन वहाँ करो। पर? इसलिए आपने क्योंकि देखा, आप गए वहाँ आपको, पर? अरे भाई मैं कह रहा आपकी हूँ, मस्जिद में गए हैं आप? क्यों नहीं गया हूँ? कब गए थे बताइए? मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ, आपको पैदा- पता है? नहीं, मस्जिद मेरा में पैतृक सर्वे निवास करने है आप बनारस। गए थे? सर्वे करने मेरा आप गए? पैतृक निवास है। मुझे अरे क्या आपका चुनौती पैतृक दे रहे हो निवास है, यार? आप सर्वे करने इसमें गए थे? शांति रखो। अरे सर, सुनिए, मैं आपको शांति बता आप रहा हूँ, रखिए। कोर्ट का बताइए। आदेश है, कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है। सर्वे का विरोध सर्वे किसने की टीम किया? में आप नहीं थे? आपके समाज ने किया। क्यों किया? उस समय कानून आपके क्यों लोग नहीं पहुंचे आया? वहां पर धरना देने के लिए, कोर्ट हमारे क्यों लोग दूसरी नहीं बार पहुंचे। फैसला देना आपके शर्मा लोग जी, धरना भड़काइए पहुंचे, मत। धरना देने इसलिए पहुंचे। आपको किसी मुसलमान ने इसलिए आपको विरोध नहीं देना किया। पड़ा क्योंकि सर्वे आपकी का- सच्चाई You are not a साबित part थी। of सर्वे टीम। विरोध करने वाले कौन थे तो बता दो। रुक जाइए मौलाना साहब प्लीज, मैं फिर आपको तथ्य सही आपके कर देती हूँ। सबसे पहले सर्वे टीम को अगर किसी ने रोका था तो वो इंतजामिया कमेटी के सदस्य थे। 7 मई वो तारीख थी, सर्वे नहीं करने दिया था। मौलाना साहब, मैं तथ्य आपके क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो कह दो मुसलमान नहीं एक और थे। बात कह दूं मैं वो आपसे। मुसलमान नहीं थे बोल दो। मुस्लिम पक्ष को ये अधिकार था, वो करे। कोर्ट जाए और उसको किसी ने एडुकेशन हाथ जो बांधे, किसी कमिश्नर ने- को सुनिए, किसी ने हाथ और दीजिए, बांधे। सुन तो लीजिए ना। हाँ। और 2 असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। क्या हमने उसका विरोध किया? विरोध क्यों किया? अरे विरोध नहीं किया। पहले ना दिन क्यों हमारी विरोध जीत हुई किया? ना हमारी हाथ हुई। वो तो 8 हार अप्रैल हुई। का फैसला है जनाब। 8 अप्रैल 2022 का फैसला था। शर्मा जी सुन लीजिए, आप कोर्ट में संयम क्यों नहीं बरतिए। गए उसको स्टे आप कराने? समझ लीजिए ना इस बात को। क्यों एक बात को समझे? अजय शुरू मिश्रा हुआ जी उस को आप मुझे विरोध टेक्निकल करके जवाब दीजिए। 2 कमिश्नर 8 और अप्रैल बनाए। 2022 क्यों का बनाए? फैसला था। क्यों आप बनाए? क्यों नहीं रुकवा पाए? अगर आप जिद पर रहते तो आप अपील करते कोर्ट से। नहीं जी, हमारा तो निर्णय ये है कि अजय मिश्रा ही साहब रहे। नहीं साहब, आप कानून नहीं माना, आप लोग उतर के रोका। आपके जिद आपने कानूनी काम को होने से रोका। नहीं, अधिकार है, संविधानिक अधिकार वोटे नहीं लिया, बल्कि आपने बाकायदा कानूनी काम पे जाके, इसलिए आप हम अपील कर सकते आवाज हैं। नहीं जाएगी, किसी को समझ में सुनिए, नहीं आएगा सुनिए। एक एक करके। शर्मा जी। मौलाना साहब बात बोल चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिलाल मतलब बिलाल स्टे खान, लगाया, जब बिलाल आप लोगों ने खान नहीं रोका। रुकिए। स्वामी दीपांकर, बिलाल खान ने बहुत क्लियरली कहा कि ये देश कानून से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आप मानते हैं इस बात? मैं ये कम से कम अपनी डिबेट में अब तक की हाफ एन आवर की डिबेट में 15 बार कोर्ट बोले हैं। उम्मीद करता हूँ कि कल जब कोई निर्णय
बड़े हो तब भी इसी कोर्ट का सम्मान करें। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञानवापी को शिवत्व और मूल कहा गया है काशी और पुराण के अंदर, पर बात यहाँ कोर्ट की होती है तो निसंदेह हमारा सम्मान करना बनता है और हम लोग सम्मान करेंगे जैसा कोर्ट निर्णय लेगा। मगर एक चीज को हम लोग
कटिबद्ध हैं और निसंदेह सदा जीवन भर रहेंगे। यह सर्वेक्षण कण कण का है और निसंदेह सर्वेक्षण में हम लोगों की भी आस्था जुड़ी है। मगर यह बात याद रखिएगा रूबिका जी कि नियत तय करेगी, नियति तय करेगी नियत। मगर एक बात, जिस प्रकार पूरे शरीर के अंदर केंद्र नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। करिए कैरी ऑन बिलाल साहब। देखिए, आपने तो कह दिया कि जो है वहाँ पर ज्ञानवापी है, लेकिन कोर्ट की आपने सम्मान की बात भी कर दी, लेकिन ये भी नहीं कहा कल अगर कोई फैसला आता है, कोई बात होती है, नोटिस पर आता है, उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? आप सारी बातों को उसी चीज के वहाँ पर ज्ञानवापी है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद पहले आप तय करो। लेकिन मेरे कहने से नहीं चलेगा ना, कोर्ट के कहने से चलेगा सर। भाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं? क्या कहा था? रूबिका जी, कोर्ट ने कहा था कि नहीं? अरे भैया, कोर्ट ने सर्वे का मानने को तैयार, सर्वे हुआ, ये लोग क्यों सर्वे में आप थे, ये क्यों उतरे? आपने आगे रिपोर्ट दी थी, जो सर्वे में लोग थे हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे ना, उन्होंने ये सुनिए, बिलाल खान वहां पर विरोध करने के लिए नहीं गए थे, जैसे आप सर्वे टीम में नहीं गए थे। मैं दोनों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। भाटी साहब, आप क्यों खामोश खड़े हैं? क्या बात है? जब आप सवाल पूछेंगे मैं तभी तो बोलूंगा। मेरी तो आदत नहीं है बीच में चिल्लाने की, तो इनकी तो चिल्लाने की आदत है। अब ये बात जब देखिए, आप इस डिबेट में ही ये तय हो गया, जब भी कानून की और न्यायालय की बात की जाती है, शर्मा जी चिल्लाने लगते हैं। अरे क्यों? इन्होंने तो कह दिया चिल्ला रहे हैं, एक पक्ष ने, तो अब आप बीच में चिल्ला रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जो नहीं, क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? आप सुनना क्यों नहीं चाहते दूसरे लोगों को? हम तो बात कहते थे। आप धौंस पट्टी से कानून चलाना चाहते हैं क्या? धौंस पट्टी से देश चलाना चाहते हैं? नहीं बताओगे, बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, अब मैं बोलूं, शर्मा जी सुन लीजिए ना, अपनी बारी का वो बहुत इत्मीनान से इंतजार कर रहे थे, तो अब इतनी हमें शर्मा जी ने संस्कृति की बात की कि संस्कृति, इस देश की संस्कृति बहुत शानदार रही है, इस देश का इतिहास बहुत शानदार है, और खास तौर से मैं हिंदू के लिए कहना चाहता हूँ, हिंदू की संस्कृति भाईचारे की, त्याग की, समानता की और शांति की रही है। और जिस राम के ये भक्त हैं, इस सबसे बड़े राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एक मस्जिद के परिसर में बैठ कर लिखी थी। ये उन्होंने खुद अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है। तो ये संस्कृति रही है मिलजुल के रहने की। हिंदुओं ने मस्जिदों का सम्मान किया है, मुसलमानों ने मंदिरों का सम्मान किया है, एक दूसरे में भाईचारा रहा है। जब से इस भारतीय जनता पार्टी का उभार इस देश में हुआ है, थोड़ा सा फर्जी नारे वारे देकर कुछ लोग इनके साथ आ गए हैं, इन्होंने ऐसा माहौल खराब किया इस देश का। हमें तो चिंता इस बात की है कि क्या देश की आज़ादी बची रहेगी अगर इन लोगों की बात पूरी चली, तो ये देश की शांति भंग कर देना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि देश ये शांति से निपटारा हो सकता है, कोर्ट से हो सकता है। मुस्लिम पक्ष ने बार बार कहा है कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, लेकिन जब इन्होंने पूछा शर्मा जी से कि आप भी सम्मान करोगे, एक बार हाँ नहीं कहा उन्होंने, एक बार नहीं कहा। राजकुमार लगते हैं कि अगर ये सब इतना प्यार से मोहब्बत से हो रहा था, तो प्यार और मोहब्बत से मिलकर आप वहां जो पूजा अर्चना हो रही थी श्रृंगार गौरी की, तो आप वो होने देते। आपने पनिश किया हिंदुओं को, क्यों? आप इसका जवाब मुझे दीजिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जब ये कहा जाता है कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। हम ना हिंदू के खिलाफ हैं, ना मुस्लिम के खिलाफ हैं, हम इस देश के नागरिक के साथ हैं। लेकिन आपने जो कहा कि सरकारें परिस्थितियां देखकर समय समय पर इस तरह के निर्णय लेती रहती हैं। जैसे अभी वर्तमान में माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जागरण में माइक बजाने के लिए मना किया, लाउड स्पीकर बजाने के लिए मंदिरों से उतारे गए हैं, उनकी वॉल्यूम कम की गई है, कुछ मस्जिदों में भी फेरबदल किया गया। तो क्या उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी मान लिया जाए? क्या ये कहा जाए? सवाल नहीं समझे। मैं समझ गया आपका सवाल। अरे मैं समझ गया अच्छी तरह, आप मेरा जवाब नहीं समझ रहे। आप सुनिए, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। आप ये कहना चाहती हैं कि श्रृंगार गौरी की जो पूजा होती थी उस पर सरकार ने रोक लगाई? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती। मैं फिर आपको सवाल पूछ लेती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने माइक बंद करवाए हैं मंदिरों के, उन्होंने मस्जिदों के भी बंद करवाए, उन्होंने दोनों के साथ बराबर का फैसला लिया, बराबर का। आपकी सरकार ने हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने से रोका। आपने मुसलमानों की नमाज नहीं रोकी, आपने हिंदुओं की पूजा रोकी। बहुत क्लियर हूं मैं सवाल पूछने में। नहीं, मुसलमानों की या हिंदू की हो, जहां विवाद हो या शांति भंग का खतरा हो, सरकार ने समय समय पर निर्णय लेती रहती है। प्रशासनिक निर्णय, वो एक प्रशासनिक निर्णय था,
कोई नीतिगत निर्णय नहीं था, नहीं, जिला तो आपने प्रशासन का नमाज क्यों निर्णय नहीं था। रोकी? जिला प्रशासन का निर्णय था। आपने नमाज क्यों नहीं नमाज रोकी? कहीं खलल डाल रही थी, कहीं झगड़ा तो हो पूजा रहा था। खलल डाल रही थी। मतलब आप ये कहें कि अगर एक पूजा जगह खलल डाल रही एक थी। जगह हस्तक्षेप किया जाए तो दूसरी जगह जरूरी है। हाँ, तो तब आप बैलेंस वो- होगा। तो जो तभी तो राजीव गांधी ने बैलेंस होगा मुक्ताएं ना। की थी इस देश में, अरे तभी हिंदू तो मुसलमान बैलेंस दोनों होगा लड़ ना। पड़े और अयोध्या का विवाद उठा बहुत दिया। गलत कर रहे एक हैं बार भाटी मंदिर का साहब। ताला खुलवाया, आपने- एक बार आप नहीं, तो आप क्या दोनों के लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए नहीं ना? कोई पूजा नहीं आप रुकवाई गई। बिलाल खान को तो खुश देखिए, करेंगे, लेकिन महंत नवल किशोर को आप किसी कहेंगे को सब्र खुश करो। करके तो गोली ये चलवाएंगे। कैसे बैलेंस होगा? देखिए हमारे पर तो गोली चलवाएंगे। जिसका मैंने एक बिल्कुल सामान्य और सत्य जवाब आप दिया। मेरे सवाल का जवाब हाँ, नहीं मैं दे दे रहा हूँ पाए। आपके सवाल का जवाब। मैं कह रही आप हूँ- सुन तो लिया करो, आप मैं- ज्यादा मैं सुनती कह- नहीं है, आप नहीं, सुनती नहीं, कम जवाब है है। ही नहीं तो आप क्या देंगे जवाब को बेचारे? घुमा रहे हैं, अरे, इसलिए मैं नहीं सुन रही मैं हूँ। रूबिका जी जवाब दे रहा हूँ, घुमा नहीं रहा बिल्कुल भी। पक्षपात किया था। सरकार प्रशासन ने, जिला प्रशासन का निर्णय था, कोई सरकार ने एक्ट नहीं अच्छा, बनाया। जिला प्रशासन- कोई जिला विधानसभा प्रशासन पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री का पारित कोई वही किया, नहीं था, मतलब कोई नीतिगत कोई निर्णय पकड़ नहीं थी, था। मुख्यमंत्री के बिना जिला पूछे ही कर लेता प्रशासन था। ने कैसे जो काम उचित करता है? समझा उस समय को पे। बिना पूछे ही जिस कैसे तरह कर रहा था। जिस तरह वर्तमान ये शासन सरकार में देता। जिला वो कह प्रशासन रहे ने हैं कि कई जगह मुख्यमंत्री को लाउडस्पीकर पूछा ही नहीं बनवाए हैं। कलेक्टर ने। केवल शांति बनाए भाटी रखने साहब। के लिए जिला प्रशासन का निर्णय था। भाटी साहब एक तो सेकंड। इसे इस तरह रूप देना भाटी कि जी। हिंदुओं भाटी के जी। खिलाफ थे, हिंदुओं भाटी की जी। पूजा रोक दी। मैंने भाटी जी, ऐसा खिलाफत कुछ की नहीं बात, था। मैंने खिलाफत की बात भाटी नहीं जी, की, मैंने पक्षपात की बात की। रुका जी। आपने पक्षपात किया। महंत नवल किशोर रुक जी। कह रहे हैं आपने इनको तो कहा कि नमाज पढ़ लो, सुनिए, सुनिए। लेकिन हम पर चला दी भाटी गोलियां। जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री को उस समय के कलेक्टर पूछते ही नहीं थे, उनको बिना पूछे रोक लगा दी। अगर बिना पूछे कलेक्टर रोक लगा दी। अगर सुनिए, आप सबसे खराब बात कह रहे हैं। क्यों? अगर कलेक्टर मुख्यमंत्री आपने के कहा आदेश भी। पे ही काम करेंगे, आपने कहा कि तो ये जिला सबसे परिषद- खराब शासन व्यवस्था आपने होगी। कहा जिला परिषद का निर्णय कलेक्टर था। एक आपने आईएएस कहा- अधिकारी होता है, आपने प्रशासन कहा- का प्रमुख होता है। आपने कहा सरकार का निर्णय कलेक्टर नहीं को था, जिला पुलिस कलेक्टर का अधीक्षक निर्णय को था। खुद आपने पावर कहा- होती है। आपने वो स्वीकार जैसी किया। स्थिति देखें, आपने आप स्वीकार बिल्कुल किया। गलत कह रहे हैं। आपने ये स्वीकार बीजेपी किया। के शासन में होता है कि मुख्यमंत्री का किसी ने इशारे पे बोल अधिकारी दिया था, काम पूरा करे। बंद करवा दी, ये बात चल रही है। ये बीजेपी पक्षपात के नहीं तो शासन क्या? में होता होगा। उस समय का हमारे कलेक्टर शासन में नहीं होता। कलेक्टर कौन था? हमारे आप शासन में जवाब नहीं आजादी दे होती पाए। थी। पक्षपाती भाटी जी, अधिकारियों को मैंने निर्णय लेने पर्चा का। लीक किया, उसके बावजूद आप जवाब नहीं दे मुख्यमंत्री को पाए। नहीं पूछा। लेकिन स्वामी पूरा दीपांकर- बंद, नवाज शुरू। रूबिका जी मुझे एक बात कहनी, इन्होंने भाजपा पर कुछ प्रश्न बोला, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं इनको आपने कहा, इन्होंने कहा कि भाजपा के आते भाईचारा वो बिगड़ता है। इस देश में इसके पहले न जाने कितने दंगे हुए। हम तो 2014 में आए ना, तो उसके जिम्मेदार कौन थे भाटी साहब? नंबर एक मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मेरी बात पूरी। दूसरा, आपके पक्षपात का केवल एक उदाहरण देता हूं मात्र। वो उदाहरण है कि, और ऐसे तो सैकड़ों गिना दूंगा, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, दंगा होने के बाद आपकी सरकार, सपा सरकार ने क्या निर्णय किया? उसने कहा, जबकि हिंदू मुसलमान दोनों के नुकसान हुए, आपने कहा कि मुआवजा मिलेगा तो केवल मुसलमानों को, हिंदुओं को नहीं। की बात नहीं ये है, मेरे अगर पास वक्त नहीं है। मुजफ्फरनगर पे जाओगे तो भाटी एक साहब, समय में एक कह रहा सेकंड हूं, आपका है, चाहे हिंदू हो, एक मुस्लिम सेकंड रुकिए, हाँ। 92 में भी वही काम किया। भाटी साहब, ये जल्दी से। झूठा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनकी बात का जवाब दिया जाना जरूरी है। सुन लीजिए आप। केवल मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए और हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए कहा आपने। अरे सुन लीजिए। यार, सर सुन लीजिए, तो फिर सुन लीजिए। ऐसा होगा शर्मा जी, फिर देखिए। बिलाल खान और मौलाना साहब ये कहेंगे कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे थे, तो आज आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अभी तक मुजफ्फरनगर में मकान नहीं बने लोगों के। जवाब सुनो, बताइए, भारतीय जरूरी जनता है। पार्टी वहाँ पर है। भाटी क्या साहब, शर्मा जी जवाब देंगे? मौलाना साहब रुकिए। तुष्टीकरण कर रहे हैं हिंदुओं का। ओके, आपके 10 दर्शक सेकंड। गुमराह ना हो, इसलिए जवाब सुना जाना जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगों में 2 तरह के मुआवजे दिए गए थे। एक, जो लोग विस्थापित हुए थे। दूसरे, जिनके घरों में मृत्यु हुई थी या जिनकी संपत्ति का। सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। सुनिए, बात सुनिए। ये इनकी गंदी आदत होती है बीजेपी वालों की। सवाल करेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। सुन लीजिए, पहले सवाल, जवाब सुनिए। रूबिका के जब मेरा जवाब तो पूरा हो जाए। मैंने सुना जो नहीं। विस्थापित हुए थे वो हाँ। केवल मुस्लिम हुए थे, अच्छा। कोई हिंदू विस्थापित नहीं हुआ ठीक है, था। ओके। जिनके घर में मृत्यु हुई ठीक थी है, सबको बाकी मुआवजा चीज़- दिया हिंदुओं गया। के घर पे बराबर दिया महाराज गया। जी, एक सेकंड। जिनकी संपत्ति रूबिका का जी, नुकसान सबको दिया गया था। जल का अर्थ ज्ञान है और कूप का अर्थ कुआं। ज्ञान के कुएं से असत्य निकलकर बाहर आ रहा है। मैं समझता हूं कि प्रतीक्षा कीजिए, और वो प्रतीक्षा हम लोगों को तितिक्षा कम से कम ठीक नहीं है। करने देगी। तो हमें लगता है प्रतीक्षा करते हैं। कोर्ट पर छोड़िए। अभी मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती कि पूरी बात आपकी होने दूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं फिर कह रही हूं, मतभेद किसी चीज को लेकर हो सकता है, लेकिन आपको वादा कर रही हूं, जब ये
सारे के सारे मेरे स्पीकर्स जाएंगे तो चेहरे पर मुस्कान होगी और एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाएंगे। मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूं, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की सरजमी पर रहते सब भाईचारे के साथ है। हाँ, लड़ जरूर लेते हैं, वो अलग बात है। लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।